नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। टीटीपी ने अनाउंसमेंट करी थी कुछ समय पहले दिसंबर में एक एयरफोर्स के बारे में। मेरा सवाल यह है कि अब पाकिस्तान इज लूजिंग कंट्रोल ऑफ इट्स ओन एयर स्पेस, क्योंकि जिस तरह से ये टीटीपी वाले जो जो क्लेम्स कर रहे हैं, दैट इज समथिंग रियली रियली फैंटास्टिकल। जरा सुनते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे टुडे पाकिस्तान इज नॉट फाइटिंग टेररिज्म सो कॉल्ड। ठीक है, मैं तो उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलूंगा। पाकिस्तान इज फाइटिंग एन एयर इनेबल्ड अटैक ऑन इटसेल्फ। एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को सुसाइड बॉम्बर्स, रोड साइड आईईडीज, एम्बुशेस और ये सब चीजों के बारे में जानती थी, आज उसने अपनी एयरफोर्स अनाउंस करी है। इसके पास ड्रोन्स कौन देके गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहां से टीटीपी वाले ड्रोन लेके आ जाते हैं? ये बहुत गलत चीज है, हम इसको कंडेम करते हैं बहुत, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। विंक एंड माय फिंगर्स आर ट्विस्टेड, सो थोड़ा बहुत झूठ चलता है। एनीवेज, टीटीपी वाले बोलते हैं कि भैया हमने 500 ड्रोन अटैक्स करे हैं। 500 ड्रोन अटैक्स करे हैं पिछले 1 साल के अंदर। दिसंबर में इन्होंने ये फिगर्स दी। दिसंबर जनवरी के बीच में इन्होंने एक फिगर्स दी, क्योंकि कुछ इन्होंने दिसंबर में अपनी एयरफोर्स अनाउंस करी थी, उसके बाद धीरे-धीरे करके आगे इन्होंने अनाउंसमेंट्स करनी शुरू करी। शॉकिंग चीज ये है कि साहब, बॉर्डर रीजन्स जो हैं केपीके और पंजाब के बीच में, वहां पर ड्रोन नेटिंग का काम कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। फॉरेन एनिमी के अगेंस्ट नहीं, अपने ओन इंटरनल कोलैप्स को यहां पर वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर जो चीजें बोली जा रही हैं कि भैया फिर पंजाब को बचाओगे और हमको आग में फेंकोगे, ये आवाजें केपीके में से निकल रही है। उसके बाद एक सीक्रेट कम्युनिकेशन पकड़ी गई पाकिस्तान आर्मी की, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के मिलिट्री कम्युनिकेशन का कल्चर सुनिए। जब कोई ऐसा अटैक होता है तो ये बोलते हैं स्कोर कितना है, मतलब कितने लोग मरे इनके अपने। अच्छा ठीक है, रख देते हैं उसके बाद फोन। डैम, हमने देखा क्या है, देयर बीन अ सस्टेन्ड ड्रोन एक्टिविटी। दिस इज नॉट एपिसोडिक कि भैया इधर पे आ गए उधर पे आ गए, ऐसे कुछ नहीं है। अटैक्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन टैंक, नॉन वजीरिस्तान, लकी मरवत, बजौर, बन्नू, डीजीआई, डीजी खान, बहुत जगह पे इनकी ड्रोन्स की तरफ से आए हैं। नॉट जस्ट फॉर रिकॉनेसेंस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये ग्रेनेड फेंकते हैं ऊपर से पोस्ट स्ट्राइक असेसमेंट करते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज ये लोग क्या करते हैं, दे आर एबल टू मॉनिटर पाकिस्तानी आर्मी की मूवमेंट्स। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ अगर आप इसको देखें, आइडेंटिकल फ्लाइट प्रोफाइल्स नोट की गई हैं पाकिस्तानियों की तरफ से। खुद बोल रहे हैं कि यार ये बार बार इसी जगह से आते हैं। दैट टेल्स यू समथिंग। अगर पाकिस्तानी आर्मी खुद बोल रही है कि भैया इनके फ्लाइट प्रोफाइल्स एकदम सॉर्टेड है, दैट मींस इनको दिखता है, बट इनके पास इक्विपमेंट नहीं है उसको टेक डाउन करने के लिए। दे डोंट हैव द वेक्टर्स, उनके पास चीजें ही नहीं है टेक डाउन करने के लिए। एक अटैक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बात करता हूं, ठीक है? एक जस्ट फॉर दिस थिंग। ये अटैक हुआ करीब 15 जनवरी को, ठीक है? इस अटैक में हुआ क्या? पहले आए ड्रोन्स, ठीक है? पाकिस्तानी आर्मी की एक पोस्ट थी बन्नू के आसपास। पहले आए ड्रोन्स, वहां पर इन्होंने ग्रेनेड फेंके। अब ग्रेनेड फेंके, वो गेट के ऊपर जाके इनके एक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ग्रेनेड फेंके। तो क्या हुआ, ये पाकिस्तानी वहां खड़े हुए थे गेट के ऊपर, ये गेट से भागे। जब ये गेट से भागे कवर लेने के लिए, वहां से आया इनका सुसाइड वाला, जिसने आके गेट को रैम मारा। एंड दे एक्सप्लोडेड दिस एंटायर थिंग। और ये था पाकिस्तानी आर्मी का वाना कंटोनमेंट, जहां पर कंटोनमेंट के अंदर अटैक किया गया। आपको याद होगा ये वाना वही जगह है जहां पर एक बारी स्कूल, इनका जो कैडेट अकेडमी है उसके ऊपर भी अटैक किया गया था। सो देर इवॉल्विंग इन देयर टैक्टिक्स। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है टू सी कि साहब बॉम्ब्स टू एयर कंट्रोल किस तरह से, हाउ टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर थिंग। ग्राउंड में दे डू स्टफ, ऊपर से ये लोग नोटिफाई कर रहे हैं, ऊपर से एक पैनिक क्रिएट करते हैं, देन दे गो इन एंड हिट इन सच अ हार्ड वे कि पूरा पूरा वो गेम ही खत्म हो जाता है। टैंक में एक अटैक हुआ था। टैंक इनके पास एक जगह है, वहां पर एक अटैक हुआ था। ये भी जनवरी के मिड में कहीं पे अटैक हुआ था। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हुआ क्या, पाकिस्तान ने चाइना से जाके ना एंटी ड्रोन गन्स और ये सब चीजें थोड़ी सी खरीदी कि भैया हम कुछ तो दो। हुआ क्या कि इनके जो यूनिट्स के पास, जिनके पास ये एंटी ड्रोन गन्स थी, जिनके पास स्पेसिफिकली ये गन्स थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। और जितनी भी ये गन्स थी वो चुरा के ले गए। सो यू कैन इमेजिन दैट टीटीपी नोज कहां कहां पर डिप्लॉयमेंट है, कहां कहां पर किसके पास क्या इक्विपमेंट है।
डिटेक्शन कैसे वो कर रहे हैं, क्या है, जैम विंडोज़ क्या है, रिएक्शन टाइम क्या है और किसके पास जाके इनको ये चीज़ें उठानी है, ये भी इनको पता है। एंड दिस वाज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर द पाकिस्तानीज़। मैंने आपको ड्रोन नेट के बारे में बताया। कैन यू इमेजिन पुटिंग ड्रोन नेट्स इन बिटवीन आपके 2 स्टेट्स के बॉर्डर्स के ऊपर आप ड्रोन नेट लगा रहे हो एंड अगर आप देखोगे पंजाब की तरफ से पूरा उसको रिंग फेंस किया जा रहा है और बाकी सब भाड़ में गया। ऐसी कोई डिफेंस आपको इंडियन बॉर्डर तक में नहीं दिख रही साहब पाकिस्तानियों की। दे यू डोंट सी इट हियर, यू डोंट सी इट ऑन द अफगान बॉर्डर। केपीके और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर ये चल रहा है। एंड आप देखेंगे यहां पर थोड़े टाइम के बाद आपको दिखेगा कि अफगान बॉर्डर इज कंप्लीटली ओपन। वो जो पूरा है वो पूरी स्काईज विल बी कंप्लीटली ओपन क्योंकि ये एरिया डिनायल की तरफ जाएंगे। अगर इनके अभी 10 उड़ रहे हैं, व्हाट इफ दे फ्लाई 100, देन व्हाट? और इफ दे आर 100, व्हाट इफ दे फ्लाई 1000? इफ दे आर फ्लाइंग 1000, व्हाट इफ दे फ्लाई 10,000? नंबर्स विल गो अप, टेक्नोलॉजी विल गो अप और इनके पास स्वॉर्म ड्रोन्स आते रहेंगे। दिस विल हैपन। इसके अंदर कोई, ये इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो भाई पाकिस्तानीज को ये जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, दिस इज गोना बी वेरी वेरी क्रेजी। तो मेरे हिसाब से 6 से 12 महीने के अंदर आपको ड्रोन स्वॉर्म्स दिखेंगे, आपको नाइट ओनली आईएसआर डोमिनेंस दिखेगी, आपको पंजाब के एजेस के ऊपर दिखेंगी, वहां पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलेंगे, लोगों के घरों के ऊपर ड्रोन फेंकेंगे। उसके बाद आपको मोरल गिरता हुआ दिखेगा, जहां ये पोस्ट छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगे। मार्क माय वर्ड्स, विद इन 6 टू 12 मंथ्स ये न्यूज आएगी आपके पास। This is no longer about so-called, freedom fighting and this and that. Bossy, this is dominance over airspace. पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है टू मॉनिटर स्टफ एट 200 फीट। वो तो हमने भी देखा था। शादी वाले ड्रोन तो हमने भी भेजे थे वहां पर। भैंस के को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। अपने ड्रोन को गोलियां मार रहे हैं, हमारे ड्रोन घूम फिर के वापस आ जाते थे। एंड एक जब ग्रुप है टीटीपी जैसा जो एक चूज कर रहा है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, इट इज नो मोर सो कॉल्ड, जो पाकिस्तान डिस्क्राइब करता है कि साहब हम लोग क्या नाम है, वो जी हम तो टेररिज्म कर, ऐसा कुछ नहीं है साहब। दीज आर नाउ प्लान्ड फाइटर्स, दीज आर प्लान्ड पीपल। इनको पता है क्या करना है, किस तरह करना है और ये अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। दे आर टीचिंग द पीपल हाउ टू डू न्यू न्यू थिंग्स। सो या पाकिस्तान कैन कीप कॉलिंग देम दीज पीपल टेररिस्ट्स, बट साहब टेररिस्ट आप तो छोड़ दो, यहाँ पर तो आपकी देश लेने वाले हैं ये। दे विल बी पाकिस्तानिस्ट्स वेरी सून बिकॉज दे विल टेक ओवर द एंटायर कंट्री। देखिए ये जो टेक्नोलॉजी इनके हाथ में आ रही है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू और बहुत यूनिक नहीं है, बट इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि चाइना के होते हुए यहाँ पर, इतना सब कुछ होते हुए यहाँ पर, पाकिस्तान इज नॉट बीन एबल टू मैनेज दिस एंटायर गेम। जिस तरह से इसके हाथ से चीजें जा रही हैं, वेर इट इज नॉट एबल टू फिगर आउट कि भाई मैं कैसे रोकूं इस चीज को। दैट शुड टेल यू अ ग्रेट डील अबाउट व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बात है एक कंट्री को अपनी एयर स्पेस प्रोटेक्ट करने की। ये बात है एक स्टेट जिसके अंदर सब स्टेट्स हैं, जो अपना एक सब स्टेट बचाने को तैयार है एंड ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस द अदर गाइस। साहब इससे क्या मैसेज जाएगा केपीके के लोगों के अंदर? ये सवाल तो बनता ही है ना, क्या मैसेज जाएगा? क्या बोलेंगे वो कि साहब फिर से आपने हमको छोड़ दिया रास्ते में? यहाँ पर अभी वो मार रहे हैं, आप इनको टेररिस्ट बोलते हो, तो भैया टेररिस्ट के चक्कर में आप जाके वहां पर छुप गए हो और हम यहाँ पर इनका वो करें। और ऑब्वियसली वो वहां पर लोकल लोगों को नहीं मारते, दे डोंट इवन टच देम। बट द शेयर फैक्ट कि जब ये चीजें होती हैं, पाकिस्तान जाके वहां पर ये आपका बॉर्डर बंद कर देता है, तो होता क्या है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी डैमेज होती है वो होती है केपीके की इकोनॉमी। अब केपीके की इकोनॉमी डैमेज होएगी तो ऑब्वियसली फिर केपीके के लोग रोएंगे और जितने जितने रोएंगे, जितने जितने टेररिज्म में जाएंगे और ये जो इनके ग्रुप्स हैं इनकी तरफ जाएंगे, और मैं आई एम सॉरी अबाउट सेइंग टेररिज्म, बट सेपरेटिज्म की तरफ जाएंगे और ये ग्रुप्स में ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान की उसके बाद टाइम टाइम फुस करेंगे। इसकी कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो। भैया जब किसी के पास कुछ काम नहीं है, कहीं से खाना तो खाएगा वो, क्या करेगा? और ये ग्रुप्स पैसे देते हैं, सैलरीज देते हैं, मेडिकल कवर देते हैं, तो वो जाएगा, ज्वाइन करेगा। वैसे भी ये भी पश्तून, वो भी पश्तून, तो कितना डिफिकल्ट होगा उनको रिक्रूटमेंट करने के लिए। दिस थिंग इज गोना एक्सप्लोड इन पाकिस्तान फेस वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चार्ज की तरफ से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।